దోస, ఇడ్లీ, सांभर, चटनी चटनी डोसा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस अजब गजब डोसे की जिसको जस्टिस की ज़रूरत है, जो अभी आईसीयू में पड़ा है। पता नहीं कब डिस्चार्ज होगा और कब जाके वो लप्पू के मुंह में जाएगा, क्योंकि हमने तो देखा नहीं उसे लप्पू को खाते हुए। और हम बात करेंगे इनके व्लॉग को ट्रेंडिंग में कैसे लाया लप्पू, और क्या हुआ, मामला क्या था कि जिसके फंक्शन में गए थे उसका तो व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं गया, लेकिन इनका व्लॉग ट्रेंडिंग में चला गया। साथ ही हम बात करेंगे लप्पी की उस अश्लील ड्रेस की, जिसको देख देख के देवर के मुंह में पानी आ रहा था। पानी तो डोसे के लिए आ रहा था, आप लोग क्या समझे। बुआ का व्लॉग भी ट्रेंडिंग में आ गया, जो वो फरमान के यहाँ गया था, और इनका डोसा तो भाई वायरल हो ही गया, जैसे कि इनका हलवा, जैसे कि इनका सरसों के तेल के आलू के पराठे। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। पहले तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज मैं आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और आज हम बात करेंगे इनके ट्रेंडिंग व्लॉग के बारे में, और इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक पहुँची है इसके बारे में भी। कुछ चीज़ें ना मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ वहाँ से जो कलेक्ट करती हूँ उसमें ही निकल आता है सारे राज। कल इन्होंने एक लाइव की थी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज। पहले शुरू करते हैं उस शानदार जानदार डोसे की बात। तो डोसा बनाया मैडम जी ने बैटर से, बाज़ार से ख़रीद के लाई थी। वो मिक्स जो मिलता है ना ड्राई वाला, उस पर लिखा होता है कि भाई कैसे बनाना है, पर ये तो पढ़ना जानती नहीं है। इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी भी नहीं पढ़ना जानती हैं। ये सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना जानती हैं, ये लाइव में कॉमेंट बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेती हैं। लेकिन ऐसे पैकेट्स में, मिक्स के पैकेट्स में कैसे बनाना है, किस में कितना पानी डालना है, किस तरह से मिक्स करना है, कितनी देर छोड़ना है, वो जो पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पीछे। भाई आप डोसे का ले लीजिए, इडली का ले लीजिए, या मोस्टली मैं तो डोसा इडली का नहीं लाती हूँ, मैं खमंड या फिर ढोकले का लाती हूँ, क्योंकि मेरे से ढोकला वैसे अच्छा नहीं बनता है, तो मैं मिक्स ला के ढोकला अच्छा बना लेती हूँ। और उसके पीछे लिखा होता है कि 250 ml पानी डालें, इतना है 2 चम्मच तेल डालें, है ना, ऐसा लिखा होता है। तो मैडम जी पढ़ नहीं पाई, तो पहले तो अपने पढ़े लिखे टीचर पति के पास गई, और उन्होंने कहा कि मुझे समझाओ आखिर कैसे बनेगा डोसा, क्या लिखा है इसमें, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर लप्पू ने समझाया कि भाई ले लो एक कटोरे में मिक्स, और उसमें एक बड़े से ग्लास में पानी ले आओ और पलट दो उसमें, और फिर हाथ से मिला लो, बस बन गया डोसा। उसमें क्या रखा है, बस रख दो साइड में, बन गया। तो मैडम जी ने यही किया। मैडम जी ने कहा, मेरे टीचर ने तो, पति ने, मेरा जो टीचर पति है उसने पढ़ के बताया है कि कुछ नाप वाप नहीं लेना है, बस पूरा मिक्स निकालना है, नल से पानी लेना है और उसमें उझल देना है जितना मन करे उतना, और बस हाथ से लपेट लपेट के मिला के गंदे ढंग से मिला के उसको साइड में रख देना है। ये थी इनकी तकनीक। अरे देवी जी, उसके पीछे लिखा था और आपके लपुआ ने पढ़ के भी सुनाया था, तो कम से कम जो पढ़ के सुनाया था उसी को फॉलो कर लेती। वैसे तो आप पढ़ी लिखी हैं नहीं, आप बार बार सबूत देती हैं, लेकिन कल के वीडियो और लाइव के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये जो लपिया है ना, ये सब कुछ जानबूझ कर करती है, डेस्परेटली करती है। इस बात को आप मानिए चाहे ना मानिए। ये पूरी कंट्रोवर्सी में जो इसने किया है ना, वो भी जानबूझ के किया है। जो ये रोज़ करती है ना, जैसे ये जो रिफाइंड में हलवा बनाती है, या फिर जो थोड़ा सा हलवा बना के ऐसे ऐसे काला काला कर देती है, या फिर सरसों के तेल में आलू के पराठे बनाती है। यार, सरसों के तेल में आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें ना नोइंगली करती है, ये वायरल होने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए। ये इनकी एक तकनीक बन गई है। ये लोग कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ और ये वायरल हो गई, तो इसे समझ आ गया कि अच्छा ये एक तकनीक है। जैसे लोग प्रैंक करते हैं या जैसे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, इन्होंने सोचा कि चलो यही प्रैंक मैं सब्सक्राइबर्स के साथ करती हूँ। और फिर खुद भी कह रही है कि हमें बड़ा मज़ा आया कमेंट पढ़ के, जस्टिस फॉर डोसा, हमें बड़ा मज़ा आया। लोग कह रहे थे डोसा हॉस्पिटल में है, एम्बुलेंस बुला दो, आईसीयू में है डोसा, बड़ा मज़ा आ रहा था तुझे अपना मजाक उड़वा के। तो इतनी शरीफ कब से हो गई? ये मजाक उड़वाने की जगह तू सीख लेती, तू पढ़ लेती उसके पीछे। लोग तूने वो कमेंट क्यों नहीं बताया लप्पी लाइव में, जो लिखा था कि रंजना से सीख लेती। रंजना डोसा, सांभर, चटनी, इडली, रसम सब कुछ बहुत अच्छा बना लेती है। और वो कमेंट क्यों नहीं पढ़ा तूने जिसमें लिखा था कि अरे इसको डोसा बनाना नहीं आता, इसका मतलब इसे चीला बनाना भी नहीं आता होगा।
वो कमेंट पढ़ के तुझे हंसी नहीं आई? वो कमेंट तूने लाइव में भी नहीं बताया पढ़ के? हाँ लप्पी, तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत स्मार्ट है। तो ये जो झल्ली बन के घूमती है ना, ये सिर्फ तेरा ड्रामा है और कुछ भी नहीं। अब कह रही है कि मैं और भी मिक्स लाई हूँ, अब मैं रोज़ ट्राई करूँगी। मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं गलतियाँ भी करती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। तू गलतियाँ ही करती है देवी जी, तू सिर्फ गलतियाँ करती है। तू किस चीज़ में परफेक्ट है? सिर्फ आलू आलू आलू, भुजिया, दाल, चावल। इस कमेंट को पढ़ पढ़ के तो तुझे इतना मतलब मज़ा आया कि तूने अंत में वो सब साइड करा और बनाया आलू की भुजिया और दाल चावल और आलू चप। ये आलू चप क्या होता है? आलू चाप होता है, आलू चप बनाया। तो ये बनाया अंत में उसने। खा नहीं पाया उसका पति डोसा। अगर खाया होता ना तो ये छोड़ते हैं कोई भी चीज़ वीडियो में लाए बिना ना। और बोल क्या रही है? अरे हमने लगता है आपको जब खिलाया था, शोना जब आपको खिलाया था तब हम वीडियो शूट करना भूल गए। भूल गई? कैसे भूल गई? तुम तो उधर से एक हाथ में सामान पकड़ती हो, दूसरे हाथ में फ़ोन, और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा देवर भी है फ़ोन पकड़ने को। तुम कुछ नहीं भूलती। तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ती हो तब नहीं भूलती वीडियो बनाना, तो तुम डोसा खिलाते टाइम भूल जाओगी। तुम्हारे पति ने खाया ही नहीं, उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया, इसीलिए तुमने वो वीडियो नहीं डाला। लेकिन हाँ, तुमने ये वीडियो यानी डोसा वाला वीडियो तुमने फेसबुक पे डाला, तुमने यूट्यूब पे डाला और सब जगह तुमने गालियाँ खाई और तुम्हें मज़ा आया। क्यों? क्योंकि तुम इसी बहाने ट्रेंडिंग में आ गई, मतलब तुम वायरल हो गई। लोग तुम्हारे डोसे के बारे में बात करने लगे और तुम्हें पता था कि रिएक्शन चैनल वाले तो पकड़ेंगे ही तुम्हारा डोसा। जब से तुमने वो खतरनाक हलवा बनाया है रिफाइंड वाला, तब से कोई तुम्हारे खाने के पीछे तो सब पड़े हुए हैं, कत्तई पीछे पड़े हुए हैं। तो तुमने इसी का फ़ायदा उठाया। तुमने नहीं, तुम्हारे लपुआ ने। तुम्हारा लपुआ खुद के उसमें तो कमेंट सिलेक्टेड रखता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स ही रखता है, बाकी सब डिलीट कर देता है उसमें, है ना। और तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए तो जो गाली दे गाली खा गाली, वो चलता है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम उसमें भी ही बिट्टो रानी के साथ फ़ोन पे हंस रही हो, मतलब तुमको शर्म ही नहीं है भाई। से याद आया कि इसने क्या पहना था कल। क्या ही पहना था भाई, सब कुछ दिख रहा था। कम से कम अपना शरीर देख के पहनो, बॉडी देख के पहनो, और अगर पहना भी है तो फिटिंग का पहनो। उस बगल में देवर खड़ा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है डोसा देख देख के। समझे तुम लोग? कमेंट्स में लोगों ने डोसा और इसकी ड्रेस दोनों को लेके कस के गरियाया है कल, पर इसे तो शर्म ही नहीं है। तुम हो ही इतनी वायरल, क्या ही करें हम, क्या ही करें। तुम्हारे घर में तुम्हारे पति को सोना इतना पसंद आ गया है कि उसने पूरा किचन ही सोने का कर दिया है, पूरा किचन सोने का कर दिया है। अब पता नहीं वो उस पर काम कैसे करेगी। वैसे इन लोगों को रहना तो होता नहीं है, काम तो करना नहीं होता है, पर भगवान ही जाने उस किचन में कैसे कोई रहेगा। इतना चमक रहा है वो, छी इतना चमक रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है देखकर। खैर लप्पू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लप्पू ने पहले ही बोल दिया है कोई बुराई करेगा कोई अच्छाई करेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पसंद है। हाँ भाई लप्पू, तुझे पसंद है, तुझे सोना पसंद है, हमें पता है तुझे सोना कितना पसंद है। तुझे दिन भर सोना पसंद है, तुझे गले में सोना टांगना पसंद है, हाथ में सोना टांगना पसंद है, तुझे बस सोना 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 पसंद है। और इसीलिए तेरी पत्नी भी तुझे सोना सोना बाबू सोना करती रहती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसकी किचन से रिलेटेड। मैडम जी ने वो जो टैप होता है ना, नल खोला, और उस नल के बाद उन्होंने दूसरा नल खोला, उसमें हाथ धोया, और वो जो पहला वाला नल खोला था उसको बंद करना ही भूल गई। वहाँ से पानी गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। ऐसा ही इन्होंने एक दिन भुट्टो के घर भी किया था। ये नल खोलती हैं, नल बंद करना भूल जाती हैं। ये लोग पानी बचाओ आंदोलन में नहाते नहीं हैं हफ्तों हफ्तों, लेकिन नल खुला छोड़ देते हैं। क्या ही फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा एक बाल्टी पानी भर के उससे नहा लिया करो। नल खुला छोड़ के तो तुम बराबर ही कर देते हो। मतलब इस औरत को इतनी अक्ल नहीं है कि नल खोला है तो नल बंद भी करना चाहिए। खैर, फिर इन्होंने सांभर बनाया, वो तो दिखाया ही नहीं। चटनी का तो अता ही पता नहीं था। और जो सांभर बनाया वो मुझे लगता है दाल जैसा बना के उसमें मसाला डाल दिया, क्योंकि इन्होंने 2 भिंडी काटी और 1 मिर्ची, और फिर उसका क्या किया पता नहीं, वो सब साइड में ही रखा रह गया। कटने की स्टाइल से कट किया और फिर पता नहीं क्या हुआ उसका। खैर डोसा तो हमने देखा, लेकिन सांभर हमें दिखा नहीं और चटनी हमें दिखाई नहीं, मतलब बनी ही नहीं चटनी। वहाँ पे मिल्क शेक बनने लगा था, सॉरी बनाना शेक बनने लगा था। तो
डोसा, तो डोसा का जो कह रही है वो डोसा का जो फाफड़ा था ना, डोसा का जो फाफड़ा वो अच्छा नहीं बना। अबे बहन, डोसा का फाफड़ा नहीं, डोसा उसी को डोसा कहते हैं, उसी को डोसा कहते हैं, डोसा का फाफड़ा नहीं कहते उसे। तो तूने इतना गाढ़ा डाल दिया था कि वो मैदे की रोटी की तरह निकल रहा था। पतला डालते हैं, उसमें छेद छेद अपने आप आते हैं, तब जाली आती है ना, तब डोसा अच्छा बनता है। बाज़ार में तो तूने खूब खाया है ना। बैंगलोर में तो बहुत उछल रही थी, फिर रोज़ खा रही थी, बिल्कुल देखती नहीं है, अक्ल दिमाग बुद्धि नहीं लगाती। और उसके बाद उसका मसाला, भाई उसका मसाला तो और भी मतलब वो तो एक अजूबा मसाला था, उसको फ्राई ही नहीं किया था। और डोसा मतलब कोई भी साउथ इंडियन डिश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का तो अता ही पता नहीं था वहाँ पे। डोसा बनाया, उसका जो मसाला था उसे फ्राई ही नहीं किया। जो बिहार यूपी साइड जो चोखा होता है ना, भरता, उस चोखे को ही उसने उस पे हाथ से बीच में ऐसे टिक्की बना बना के रख दिया। ऐसा नहीं होता बहन, ऐसा नहीं होता। उसका मसाला बनता है, बाकायदा सब्जी जैसा बनता है, कड़ी पत्ता, राई ये सब डाल के, और फिर उसको चम्मच से अच्छे से डोसे के ऊपर पूरा फैलाते हैं। उसे टिक्की बना के नहीं रखते, उसे पूरा फैलाते हैं और फिर उसे अच्छे से डोसे को निकालते हैं। और डोसा अगर नॉन स्टिक, बाद में लाइव में कह रही है हमें भुट्टो ने बताया कि हमारा तवा नॉन स्टिक नहीं था ना, डोसा वाला नहीं था, इसलिए नहीं बना, हमको समझ आ गया। ओ देवी, तू नॉन स्टिक वाले पे भी बना ले तो भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुझे कैसे बनाना है, तुझे उसकी ट्रिक ही नहीं पता है। नॉर्मल तवे में, जिसमें लोहे वाला तवा होता है ना, उस पे भी बन जाते हैं डोसे बहुत अच्छे। अब मैं जिस भी दिन बनाऊंगी वीडियो शेयर करके लगा दूंगी बैक पे, तू देखे ना देखे, लोग आप लोग उसे उतना शेयर करना कि उस तक पहुंच जाए जिस दिन मैं डोसे वाला वीडियो लगाऊं, जैसे हलवे वाला लगाया था। चलिए, तो अब बात करते हैं इनके ट्रेंडिंग व्लॉग की। तो भाई फरमान मलिक ने सोचा कि मैं कंट्रोवर्सी वाले लोगों को बुलाऊंगा तो मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। कंट्रोवर्सी किंग यानी फरमान मलिक ने बुलाया दूसरे कंट्रोवर्सी किंग यानी कि हमारे लपुए को, और लपुआ भारी पड़ गया फरमान पे। उसका बेचारे का इवेंट तो ठंडा पड़ा रह गया, लेकिन लपुए का व्लॉग वायरल हो गया, ट्रेंडिंग में चला गया। हाँ जी, वो ट्रेंडिंग 36 नंबर पे चला गया है। और लोग उसे क्यों देख रहे हैं? लोग उसे शायद इसलिए देख रहे हैं कि अरे लपुआ फरमान के घर, और उसने वहाँ जाके क्या किया, 2 बीबियाँ देखी, सीखा कि कैसे 2 बीबियाँ रखते हैं, और उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया ये बात, खुद एक्सेप्ट कर लिया। लपुए ने खुद अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ जाकर मैंने बहुत चीज़ें सीखी फरमान मलिक से, मैंने सीखा कैसे इतने सारे बच्चे मैनेज करते हैं। उसने बोला कितने सारे बच्चे मैनेज करते हैं, लेकिन वो बोलना चाहता था कैसे 2-2 बीबियाँ मैनेज करते हैं, कैसे दोनों का ध्यान रखते हैं। लपुआ ट्रेनिंग लेके आ गया है लप्पी, और तू बैठी रह जाएगी बगल में, एक और आ जाएगी। जगत दीदी ना आए पर कोई ना कोई तो ज़रूर आने वाली है, क्योंकि लपुआ गया था फरमान मलिक से ट्रेनिंग लेने। आप किसी ऐसे के घर कैसे जा सकते हो जिससे आपकी बातचीत भी नहीं है? पहुंच गए उसके घर। खैर, कह रहा है कि हमने तो भाई ज़बरदस्ती नहीं की, पीछे पीछे नहीं गए, लेकिन लपुआ हमने देखा उनकी लाइव में तुम कैसे उन्हीं के पीछे खड़े थे, उन्हीं के साथ खड़े थे, और फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में उन्हीं, जब वो नाच रहा था तो नाच रहे थे, वो ताली बजा रहा था तो तुम भी ताली बजा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे हम सब देख रहे थे। और तुमने गिफ्ट क्या दिया लपुआ? अटैची, अटैची गिफ्ट दे दिया। मतलब तुम दिखाना क्या चाह रहे थे? 2 जुड़वा बच्चों का बर्थडे था तो कोई ऐसा गिफ्ट देना था, या तो दोनों के काम आता या फिर 2 देना था। तुमने एक अटैची दे दी। अटैची? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बच्चों को अटैची कौन देता है, और इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या यूज़ आएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताना भाई, मैं तो नहीं समझ पा रही इस बारे में। यहाँ पर सिवान में अप्सरा मॉम इस बात का भी मौका नहीं छोड़ रही। उनको तो आजकल इतनी ज़ोर के चढ़ा हुआ है वीडियो कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। तो वो ट्रेंडिंग में आ गया उनका बेटा बहू का व्लॉग। तो वो कह रही हैं मेरे बेटा बहू सीधे हैं, मेरे बेटा बहू कितने सच्चे हैं, ये साबित हो गया। देखो उनका व्लॉग ट्रेंडिंग में आ गया, देखा देवी माँ ने सब साबित कर दिया। इससे साबित हो गया? व्लॉग ट्रेंडिंग में आ गया तो साबित हो गया? तो ऐसे तो जगत दीदी का व्लॉग बर्थडे वाला भी ट्रेंडिंग में आया था, तो क्या वो साबित हो गया था? देवी, अप्सरा मॉम, कुछ तो सोच के बोला करो, कुछ भी बोलते हो आप लोग, कुछ भी। और आपके सब्सक्राइबर्स गंवार कुछ भी समझ भी जाते हैं।
आप ही को लगे रहते हैं। हाँ जी आंटी जी, हाँ जी आंटी जी, हाँ जी माँ। ये थी कल की अपडेट लपुआ और लपुआ की माता जी और लप्पी की। और चलिए आज हम शाम तक फिर बात करेंगे कि आज क्या क्या होता है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक बटन दबाने में क्या ही जाता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर उस अटैची गिफ्ट को क्या सोच के दिया होगा लपुआ ने। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।